बाद हमारे पास सवाल है टेक्स इंफ्रा। टेक्स इंफ्रा के 231 शेयर इन्होंने लिए हैं। ये सवाल जो है आरपीएसजी का है और ये पूछ रहे हैं कि 116 रुपए पे मुझे अप्रैल तक सकता हूँ। नहीं, 231 शेयर लिए हैं 116 रुपए पे, तो पूछ रहे हैं कि अप्रैल तक रोक सकते हैं। मतलब बहुत ही इनका और ज्यादा शॉर्ट टर्म व्यू है। महीने भर का, अप्रैल शुरू हो ही चुका है, तो इस बीच में क्या कर सकते हैं ये शेयर में? 231 पे ठीक है, 116 ओके। ऐसा है भाई साहब, 112 इज द रियल प्रॉब्लम। 112 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर लिया तो 116 नहीं, आपको फिर ये मिलेगा 125 तक, मेरी रीडिंग के हिसाब से। तो या तो ये 112 ही नहीं आएगा और 112 आएगा तो 125 भी आएगा, मतलब 112 के ऊपर अगर सस्टेन कर देता है तो चांसेस हैं, क्योंकि रिटर्न लेके तो आ रहा है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हुआ जा सकता है 112 के पहले। जी, लेकिन इन्होंने जिस भाव पे खरीदा है 116 पे, तो इसका मतलब है कि इन्होंने पहले ही खरीदा है। तो यहाँ पे शायद इन्होंने कोई गलती की जिसके चलते फंसे रह गए और 200 दिनों की मूविंग एवरेज ने इनकी जान बचा ली। अब देखिए 116 पे इन्होंने जो खरीदा है ना, वो एनीवेयर इन बिटवीन जनवरी से लेके फरवरी, हाँ, जनवरी फरवरी के बीच में कभी खरीदा होगा इन्होंने। मार्च तक खरीदा हो सकता है। अगर जनवरी में खरीदा होता तो वो फैसला गलत नहीं था विद स्टॉप लॉस ऑफ 105, लेकिन उसके बाद कभी भी खरीदा है तो वो फैसला गलत है ही है, बिकॉज़ आपने डाउन ट्रेंड में लेने की कोशिश की है, व्हिच इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच। जी, तो इस समय इन्हें कहीं भी रिस्क मैनेज करने के लिहाज से क्या ध्यान रखना चाहिए आगे का? अभी तो ठीक है, 200 दिनों की मूविंग एवरेज से पलट करके वापस आ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि 112 पे ही अटक जाएगा और अगर उसके ऊपर निकल गया तो इन्हें कुछ पैसे बन जाएंगे। हुँ। तो अभी क्या ऐसा है कि जब 200 डीएमए से इसने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, तो थियोरेटिकली अब जब तक वो सपोर्ट नहीं जाए, व्हिच इज़ 87, जब तक उसके नीचे क्लोज़ नहीं हो, ये स्टॉक किधर भी जा सकता है। और किधर भी जाने के लिए 112 तो निकलना ही ज़रूरी है, उसके पहले ऊपर भी नहीं जाएगा। तो कोई भी डिसीज़न आपको लेना है तो 87 एंड 112 ऑन क्लोजिंग बेसिस, उसके पहले कोई डिसीज़न नहीं ले सकते, ये रेंज बाउंड होके रहेगा। नहीं, इन्होंने चूंकि अप्रैल तक का ही समय रखा है, तो इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 110-12 के आसपास पहुंच जाता है, तो उस समय हमारे सामने क्या है, देखने के लिए होगा कि भाई 112 पार कर रहा है या नहीं। लेकिन अगर नहीं पार करता है, नीचे आने लगता है, तो फिर हम 84 का इंतजार क्यों करें? फिर क्या वापस पैसे बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे? मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि अगर 112 के पास आएगा तो फिर से 105 इसका सपोर्ट इमर्ज होके आएगा, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में कन्वर्ट होगा। अब आज की जी, तारीख में तो मैं नहीं कह सकता वो, लेकिन मुझे देख के तो वही समझ में आता है। जी। तो शायद अगर आपके पास समय कम है, आप अप्रैल तक का ही एक टाइम फ्रेम लेकर के चल रहे हैं, तो फिर 105 का ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद अगर 110-12 पे अटकने लगे, 112 अगर पार हो जाए, तो फिर शायद आपके पैसे बन भी जाएंगे उस बीच में। तो इन चीजों का ध्यान रखें, उसके हिसाब से अपने इस ट्रेड को मैनेज